नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जैन अंचल आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे आवास पर हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सह प्रभारी मंदसौर से सांसद आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री सुधीर सिंह जी हमारे बीच में आवास पर आ रहे हैं सभी व्यापारियों से मिलने, उनके बीच में, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो अब तक के कार्यकाल के जो उपलब्धियां हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से योगी जी और मोदी जी द्वारा पूरे देश में और प्रदेश में ऐसी अनेक सोपान, अनेक योजनाएं, 5-5 एक्सप्रेस वे, 5-5 हवाई अड्डे, इंटरनेशनल सी प्लेन और आवास, शौचालय, जल पाइपलाइन, नमामि गम्य, रोजगार, और ये सब जो व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं, इससे पूरा व्यापारी आज भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और वही बताने आए हैं कि इस भाजपा राज में गुंडा राज कतई नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भावना भाजपा ने करके दिखा दी है। सारा व्यापारी आज जुड़ा है और किसानों के लिए पूरी तरह से हमारी भाजपा सरकार हर प्रकार से मदद देने के लिए तैयार है। इसी क्रम में आज हमारे माननीय सुधीर गुप्ता जी और सुधीर सिंह जी हम व्यापारियों के बीच में आकर भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं और जो समस्याएं व्यापारियों की होंगी उनको सुनेंगे, समाधान करेंगे और अपनी उपलब्धियां बताएंगे। इसी भावना के साथ आज ये व्यापारी सम्मेलन, जिसमें आप ये अपार भीड़ देख रहे हैं, पूरे व्यापारी भाजपा में आस्था रख के उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। जय जिनेंद्र। आज भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर से 2 बार सांसद सुधीर गुप्ता जी, जो हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, वह ललितपुर और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी हैं। इस क्रम में वह ललितपुर में आज पधारे हुए हैं। हमारे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष व्यापारी नेता अनिल अंचल जी ने जो व्यापारी सम्मेलन क्या यहाँ पर आयोजन किया है, इसमें हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय सुधीर गुप्ता जी पधार रहे हैं और जो व्यापारियों की समस्याएं हैं या व्यापारियों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में वह आज ललितपुर के व्यापारियों से रूबरू होंगे। निश्चित तौर पर व्यापारियों के बीच में उनका आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुखद है और व्यापारियों के लिए अपनी समस्याओं को उनके पास सामने रखने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। जब हम लोक कल्याण के भाव को लेकर आगे चलते हैं तो सरकारें हमारे प्रति भी इस विचार भाव को लेकर चलें, और ये मन का भाव जब बना रहता है तो अपेक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है और पूर्ति के प्रति विशेष स्नेह का आग्रह रहता है। मगर इस सबके बीच में ट्रेड अपने आप में एक राष्ट्रीय पहचान से अंतर्राष्ट्रीय पहचान की तरफ विकसित हो चुका है। अब देश तो हमारा आजाद हुआ 47 में, और आजादी के बाद हमने अपनी व्यापारिक प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए, मगर दौर एक ऐसा आया बीच में कि सरकारों ने व्यापार करने के क्रम को अपने हाथों में लिया और वो 2-4-5 दशक तक चलता रहा। सरकारें स्वयं उत्पादन श्रेणी में खड़ी रही, वितरण श्रेणी में खड़ी रही और लगभग व्यापार के हर पहलू पर उसने अपनी पहचान स्थापित करने का बड़ा प्रयास किया और जो स्थापित व्यापारिक संस्थाएं थी उनको सरकार ने अपने नियंत्रण में दी। और अगर हम प्राचीन रास्तों पर जाने की कल्पना करके देखते हैं तो 1492 में अमेरिका को
कोलंबोस ने खोजा। पर गुजरात के एक व्यापारी के जहाज के पीछे पीछे वास्को डी गामा चले आए। 3 मंजिला व्यापारी का जहाज तल मंजिल पर सोना भरा पड़ा और उन्होंने केरल के मसाले से रिलेटेड पोर्ट पर जाने की इच्छा प्रकट की और गुजरात के व्यापारी भाई ने उनको वो रास्ता बताया। वो चले गए और दुनिया को ये बता दिया गया कि हमने भारत को खोज लिया। लेकिन 1492 के पहले का जो अमेरिका है, जो लोग इस पर ध्यान देते हैं वो जानते हैं कि 15वीं सदी तक अंधकार युग था। सारा यूरोप अंधकार युग में था। उनकी अपनी कोई स्थापित पकड़ थी ही नहीं। और जब उस अमेरिका पर स्पेन के लोगों ने आक्रमण किया तो वो खुद लिखते हैं कि इंद्र, मित्र और वरुण नाम के लोग उस अमेरिका पर स्टेबल थे और महिलाएं सोने के गहनों से लदी होती थी और पुरुष अच्छे परिधान पहनते थे। तो कौन लोग होंगे वो हम खुद इस बात को अपने संज्ञान में रख सकते हैं। पेरू और ग्वाटेमाला के बीच की पहली सड़क जिसने बनाई, उस राजा की 4 रानियां सती हुई और राजा वह तुर्रे वाली कलंगी लगी पगड़ी पहनते थे। तो हमारी अपनी पकड़ और हमारी खनक पूरी पृथ्वी पर कितनी थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इस सत्य को बताना चाहता हूं कि ट्रेड रूटों पर हमारे कब्जे थे। कालांतर प्रूफ है। इससे मेरे पास 50 से अधिक एविडेंसेस हैं। सम्मानीय मंचासी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्षेत्र के उपाध्यक्ष सम्मानीय भाई सुखबीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिले के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी, बहन हमारी विधानसभा प्रभारी और झांसी की निवासी है, सही है ना, इधर भैया भी झांसी से ही है, बहन जायसवाल जी, सम्मानीय हमारे जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष जी, और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हमने अपनी सदस्य संख्या को बढ़ाया है। और निश्चित रूप से जहां तक मेरे अपने देश का प्रश्न है, ये हजारों सालों से पूरी पृथ्वी पर अपने ट्रेड रूटों पर अपनी पकड़ के नाते जाना पहचाना जाने वाला देश है। हमारी सांस्कृतिक यात्राओं में, हमारी व्यापारिक यात्राओं में और वैश्विक संदर्भों में विश्व के कल्याण के लिए हमारी अपनी पहचान रही है। और इसलिए सारी पृथ्वी पर भारत का ट्रेड रूट ये प्रसिद्ध रहा है। हम सब व्यापार से जुड़े हुए हैं। दैनंदिन जीवन में हमारी अपनी समस्याएं रहती है और हमारा अपना मन का भाव हमेशा इस राष्ट्र के कल्याण और विकास के लिए रहता है। जब जब समाज जीवन में कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, चाहे वो युद्ध काल हो या आपदा काल, हम प्रथम पंक्ति में खड़े रहने वाले लोग होते हैं। धार्मिक संदर्भों में भी भारत की संस्कृति से स्नेह करने वाले प्रथम पंक्ति में खड़े रहने वाले लोग अधिकांशतः व्यापारी वर्ग से होते हैं।